तो वैसा आप कह रहे थे बैटिंग करनी चाहिए, बाबर आजम बैटिंग पे ही फिर आ गए हैं, लेकिन फ़खर टीम में थे नहीं। फ़खर आए और आने के बाद अब जो सूरत हाल हुई है वो तो मायूस कौन थी, लेकिन अब्दुल्ला और बाबर क्या देख रहे हैं? फिर पाकिस्तान एक लंबा स्कोर करने में कामयाब हो जाए? एक तो अच्छी बात आपको पता है कि पाकिस्तान ने टॉस पाकिस्तान के हक में गया, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं अभी भी बारिश के मामला जो हैं, जो असरात हैं, वो मंडला तो रहे हैं उस ग्राउंड के ऊपर। अल्लाह करे कि बारिश ना हो, मैच पूरा आपको देखने को मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि फ़खर जमान के लिए मैं कहता हूँ तो आई डोंट नो कि क्या मामला चल रहे हैं। फिर आखिरी टाइम पे आपको पता है टीम भी चेंज हुई, फेस मेरे लिए भी था, सबके लिए था कि यार हो क्या रहा है। एक तो मुझे नहीं समझ में आती, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम कुछ काफी कम अरसों से आपने देखा होगा, बल्कि अरसे नहीं थोड़े दिनों से आप इस टूर्नामेंट में स्पेशली देख रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये कौन सा न्याय इनके अंदर जिन है, कौन सा स्पार्क में आया कि ये एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं। वैसे दूसरी टीम्स को आप देखें वो टॉस के टाइम अनाउंस करती है कि हमारी टॉस पे क्या टीम है, क्योंकि जब आप अनाउंस करते हो एक दिन पहले दैट मीन्स कि दूसरी जो टीम है अपनी स्ट्रैटेजी फिर उस हिसाब से बनाती है। आपने टॉस से पहले आपने अचानक टीम को चेंज किया और देखा इमाम बीमार हैं, उसके बाद अपना इमाम के पेन है, उसके बाद साउथ शकील बीमार हैं। फिर एक मेरे भी सबके दिमाग में कश्मकश आई, भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, किस पोजीशन पे आप खिलाओगे। अब्दुल्ला शफीक को आपने फखर के साथ ओपन करवाया, मेरे ज़हन में था शायद हारिस ओपन करेगा, क्योंकि हारिस ज्यादा ओपन करता रहा। बेशक वो पाकिस्तान का कैप्टन था, उसके अंदर वो मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा, लेकिन वो ऐसा बैट्समैन है जो कि 30-40-50 जल्दी करना जानता है, उसको पता है कि मैं 40-50 करना है। लेकिन जो भी टीम है, जो भी मामला हैं, वही बात है कि इनको बैकअप करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट मैच है, सब कुछ भूल जाए दिमाग से, क्या है टक्वर्स है, जो भी आपने मैच जीतना है, आपने अच्छा स्कोर यहाँ पर करना है। विकेट इतनी आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए, स्पिनर्स आपको पता है यहाँ ज्यादा डोमिनेट करते हैं। फिर अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास सिर्फ 2 स्पिनर्स है जिन पे हमने रिलाई करना है, उसामा मीर को हमने फिर नहीं खिलाया। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन अच्छा करे पाकिस्तान यहाँ पर टोटल जो है वो स्कोर अगर कर जाता है। बाबर आजम पर मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो यहाँ पर अगर अल्लाह करे सेंचुरी करने में कामयाब होते हैं, अच्छा स्कोर करने में कामयाब होते हैं, ताकि पाकिस्तान अराउंड लोग कह रहे हैं 230-235 इस विकेट पे लिटरली मुश्किल स्कोर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान को 270-275 करना चाहिए। आप तो बड़ा तेज खेलने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि 10 ओवर वेला लगे के हैं, उनको खेलना भी खासा मुश्किल हो रहा है अब्दुल्ला शफीक के लिए भी, लेकिन उन्होंने छक्का बड़ा अच्छा लगाया वेला लगे को। लेकिन बाबर आजम भी हैं, स्पिनर ही वो लगाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब आखिरी पावर प्ले जो है वो फिर आप देख रहे हैं कि तेज तरीन खेलने वाले लोग आए तो फिर 270 हो पाएगा फिर। हाँ नहीं, चीज पता है क्या होती है, देखिए एक इंटेंट होती है। जिस वक्त आप मैच के अंदर जाते हो, तो मैंने जैसे आपको क्या बात की, आपको सब चीजें बुला के आपको फिर इंटेंट रखनी चाहिए कि मैंने मैच जीतना है। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें जो श्रीलंका में शिफ्ट हुआ था, जो कोलंबो में सारे मैचेस हैं, आपने देखा सिवाय पाकिस्तान इंडिया के मैच के जो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो गया था, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। पिछले मैच में भी आपको याद हो इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें स्पिनर्स ने डोमिनेट सेकंड इनिंग्स में किया, मैच जो था वो इंडिया ने अपने नाम किया। जरूर उसमें गलतियां श्रीलंका की थी, लेकिन मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। एक दो पार्टनरशिप अगर अच्छी लगती है, बड़ी विकेट की मैं बात करूँ जहाँ पर ज्यादा बॉल टर्न करता है, स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट होती है, लेकिन अगर एक दो अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, इसका मतलब ऑटोमेटिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर दूसरी टीम पे आता है, जहां पर वो लीग रन करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके फिर बैट्समैन जो नीचे इस वक्त मिडिल ऑर्डर के अंदर है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्टेबल इनिंग्स खेलने वाली बात शायद साउथ शकील हो सकते थे, लेकिन वो है नहीं। आपके पास तो रिजवान की शक्ल में, लेकिन रिजवान भी आपको पता है स्टेबल इनिंग्स एज सच नहीं है उनकी, वो ज्यादा कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।